नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और हर बार की तरह हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर में मची उथल पुथल के बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम लोग बात कर रहे हैं जो यूरोप का काफ़ी बड़ा, जिसे कहते हैं हम लोग जाइंट बैंक क्रेडिट स्विस की, उसको लेकर क्या खबरें हैं और ख़ासकर इस खबर के बाद ग्लोबल जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस पूरी बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है मामला। अंकुर जी, सबसे पहले बताइए क्रेडिट स्विस को लेकर क्या खबरें आ रही हैं। देखिए, खबरें जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इस बैंक को ये माना जाता है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है और अगर इस बैंक में कुछ गड़बड़ होती है तो आप समझिए इसका बैंकिंग इंडेक्स में जो वेटेज है और जो तबाही मचेगी, पहली बात तो ऑलरेडी मची हुई है। इस बैंक का जो शेयर है करीब 20% डाउन है और ऑलरेडी वैसे वो डाउन था उस हिस्टोरिकली भी काफ़ी दिनों से। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही ये बैंक के गिरने की खबर आई और इस बैंक में जो खबरें आई, उसके बाद यूरोपियन बैंकिंग इंडेक्स वो पूरी तरह गिर गया है। तो आप ये समझिए कि खबरें तो काफ़ी चिंताजनक है। इसके साथ ही सर खबरें जो हम लोग पढ़ रहे थे ये भी आई कि जो उनका जो सबसे बड़ा जो टॉप शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक, उसने साफ तौर पे मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई हम 1 सेंट भी नहीं देंगे और इसकी 10% की हिस्सेदारी है। इस तरह की खबरें क्या हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। बैंक ने कल कहा कि हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमसे गड़बड़ हुई है। जो वर्ड यूज़ किया वो मटेरियल प्रॉब्लम्स की बात की गई। तो जब ये बात आई तो ये पूरी जंगल में जैसे आग फैलती है ऐसे फैल गई। लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि कहीं ना कहीं बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। और अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये हुआ क्यों। ऑलरेडी अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो बैंक में जो कुछ हुआ मॉनिटरिंग टाइटनिंग की वजह से, वही हालात यूरोप में भी है। तो पहला एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अमेरिका में, सिलिकॉन वैली बैंक में। अब ये जो दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है, अभी हुआ तो नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते, पर हो सकता है कि दूसरा मेजर एक्सीडेंट यूरोप में क्रेडिट स्विस बैंक में हो सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो मॉनिटरिंग टाइटनिंग पूरी दुनिया में, यानी कि बैंकों को इतना हाई रेट्स पे पैसा जो सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर दिखना था। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने थे। कुछ एक्सीडेंट अमेरिका में हो चुके हैं। अब यूरोप की बारी है। अब यूरोप का जो सबसे बड़ा बैंक है वहाँ पे एक्सीडेंट होने की खबरें हैं। चोट कितनी लगी है, कितने लोग घायल है, ये बाद में पता चलेगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वहाँ की जो सेबी है एक तरीके से मानी जाती है, पहले उन्होंने जो बेसिकली क्रेडिट स्विस था उसको रिपोर्ट जारी करने के लिए रोक दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, उसकी परमिशन दी और उसके बाद इस तरह की खबर निकल के आई और साफ तौर पर बैंक ने माना कि कहीं ना कहीं वित्तीय कहीं झोलझाल इस तरह की अपनी रिपोर्ट में बोला कि हम लोगों ने क्लैरिटी दी। और खासकर जो जिस शब्द का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि फाइनेंशियल और अर्निंग स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। तो सर अब आगे क्या? क्योंकि देखिए अब लोगों को देखा अमेरिका में तो स्थिति खराब हो गई बैंकिंग सेक्टर का एकदम से। हालांकि सिल्वर गेट हो या फिर ये क्या कहते हैं SVB बैंक हो, तो ये तो छोटे मोटे बैंक थे, लेकिन ये जो है ये एक तरह का जाइंट है, बहुत बड़ा बैंक है ये। और इस बैंक से मतलब आप सोचिए कि इससे पूरी दुनिया के जो मार्केट्स हैं वो पूरे हिल सकते हैं, खासकर बॉन्ड मार्केट की बात की जाए तो इसको इस परेशानी को किस लिहाज से देखा जाए? देखिए, जो भी बॉन्ड मार्केट का भी बुरा हाल है, लेकिन आप ये समझिए कि जो FIIs हैं, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, क्योंकि हमारा शेयर बाज़ार भी गिर रहा है, तो इंडिया में आप ये समझिए कि पिछले दिनों अडानी का कहानी आई। अडानी की कहानी से हम जैसे जैसे निपटे, उसके बाद फिर ये अमेरिका में सिलिकॉन वैली का बम फूटा और अब ये क्रेडिट स्विस का फूटा। आप खुद आज देखिए कि आज शेयर मार्केट में FIIs का डाटा अभी आ जाएगा, उसमें भी सेलिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं बाज़ार में कमजोरी है और बाज़ार ये मान के चल रहा है कि अभी ये स्थिति और ख़राब हो सकती है, सेंटीमेंट ख़राब है, नेगेटिव है। तो अब आपका सवाल ये था कि आगे क्या होगा। आगे देखिए, कहीं ना कहीं यूरोपियन जो रेगुलेटर्स हैं और जो रेगुलेटर है उसे कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे अमेरिका में हुआ। और सरकार को ये भरोसा देना पड़ेगा, अगर सऊदी के जो उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो मना कर रहे हैं कि हम बैंक 1 रुपये पर नहीं लगाएंगे, 1 सेंट भी नहीं, 1 पाउंड भी नहीं लगाएंगे, यूरोपियन यूरो डॉलर नहीं लगाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि
कि यूरोपियन रेगुलेटर क्या करता है और यूरोपियन बैंक क्या करता है, या कोई और बाकी जो बैंक्स हैं जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कदम उठाते हैं, वो इसे बचाते हैं नहीं बचाते हैं। अगर बचाते हैं तो अच्छी बात है, जैसे सिलिकॉन वैली का एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई, लेकिन सब बाद में सब डॉक्टर से पट्टी करा के सब ठीक हो गए। लेकिन अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो ये मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाइंट है। और पहले भी हम लोग आपको बताएं कि 2022 में भी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया था कि करीब जो क्रेडिट स्विस के 30,000 क्लाइंट्स की जानकारी लीक हो गई थी। और इस लीक होने के बाद इसमें पता चला था कि मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल्स और दुनिया भर के जो पिछले साल की बात है, और उसके बाद से इसकी साख पर बड़ा असर पड़ा। देखिए 2022 की बात है, जो 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बैंक के अंदर जो $100 बिलियन रखे हैं वो ऐसे लोगों के पैसे हैं जो आतंकवादी हैं, जो ड्रग्स का काम करते हैं, जो कुछ और काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गैरकानूनी काम करते हैं, उन लोगों का पैसा लगा है। तो जब ये खबर आई, ये गिरावट तब से ही आई, लेकिन आज ये 20% एक दिन में गिर गया, कुछ घंटों में गिर गया, तो उसकी वजह थी कम बैंक का रिस्क मैनेजमेंट। एक बात अब मैं और बताना चाहूँगा, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि हर आदमी यही पूछ रहा है कि अब क्या होगा। देखिए अभी भी यूरोपियन जो बैंक्स हैं वो अभी भी 50 बेसिस पॉइंट के चक्कर में हैं। उन्होंने अभी भी वो इस मान के चल रहे हैं कि भैया अब महंगाई को कम करना ही करना है। अमेरिका में तो अभी रेट कट की बातें होने लगी हैं, लेकिन यूरोप में अभी भी नहीं लग रहा कि वो बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये एक्सीडेंट होगा दूसरा, उसके बाद शायद ये बातें या चर्चा शुरू हो कि पोज करना है, क्या करना है। पर अभी हालात यूरोप में तो इंटरेस्ट रेट के पक्ष में है, लेकिन अमेरिका में अब ये कुछ ये मान के चलें कि बातें होने लगी हैं कि भैया रेट कट करें, पॉज करें या 25 बेसिस पॉइंट करें। अब कम से कम चर्चा होने लगी है, वरना उससे पहले जो फेड के हालात थे वो हम सबको मालूम है। फेड कहता था कि हम तो 2% के इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उससे नीचे बात ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए उसकी बात है। तो वहाँ पे सिलिकॉन वैली का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यूरोप में अब अभी इस बात की चर्चा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट का करना क्या है। इस बैंक का अगर कुछ गड़बड़ होती है या एक दो और बैंकों में गड़बड़ होती है तो शायद उसके बाद ये बातचीत शुरू हो गई है। तो हम आपको बता दें कि देखिए पहले महंगाई की मार पूरी दुनिया झेल रही थी। अब इस साल की जब शुरुआत हुई तो हम लोगों ने देखा कि अडानी और हिंडनबर्ग वाला मामला आया। अब उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, जो अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर का हमने देखा कि वहाँ एक के बाद एक बैंक को हम लोगों ने देखा दिवालिया होते हुए। और अब इस समय क्रेडिट स्विस को लेकर खबरें आ रही हैं। ये जो बैंक है जिसकी मौजूदा इस वक्त में जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और आने वाले दिनों में बाजार किस करवट बदलेगा, उसकी तमाम हम आपको जानकारियां देंगे। आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।